हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं इंग्लिश की एक फुल पोएम। फुल पोएम मतलब हमारी जो इंग्लिश का जो पेपर आता है उसमें 4 मार्क्स के लिखा होता है इंग्लिश की पोएम लिखो, और वो 4 मार्क्स हम खोना नहीं चाहते और ऐसी हम पोएम डिसाइड करना चाहते हैं जो जल्दी से जल्दी याद हो जाए, उसका मीन इजी हो और वो अच्छी भी हो। तो आज हम उस ऐसी पोएम लाए हैं, डस्ट ऑफ स्नो, जो हमारी फर्स्ट पोएम है। आज हम उसको सीखेंगे, समझेंगे और उसको याद करने की तरीके भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं अपनी रिवीजन। अब हम आते हैं पोइम पर। अब पोइम का नेम क्या है, सबसे पहले हमें किस प्रकार लिखना होगा। हम अगर नोटबुक में लिखेंगे तो सबसे लिखेंगे सबसे पहले पोइम, पोइम के बाद उसका नीचे डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल, अगर हिंदी में बोलेंगे तो बर्फ की धूल। अब ये लिखी किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इनकी नरेट किया यानी लिखा है, ठीक है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें क्या बताया, क्या चीज अच्छी बताई है, वो चीज हम देखते हैं। द बे ऑफ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कुछ समझ में नहीं आया, बड़ा बकवास सा लगा, लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, ये अपने आराम से टेंशन में जा रहे थे। अब किस चीज की टेंशन थी? वो उनके घर पे शायद लड़ाई हो गई हो या फिर बॉस ने कुछ कह दिया हो, बड़ी दिमाग में उलझन थी और वो शांति से जा रहे थे। जाते जाते बड़ी टेंशन में थे, एक हेमलॉक ट्री पड़ा जिसपे से क्रो उड़ के निकला और डस्ट ऑफ स्नो यानी आपने ये देखा वो बर्फ की एक धूल सी उड़ती रहती है जहां ठंड पड़ती है कंटिन्यू, ये देखिए धीरे धीरे पड़ती रहती है, वो उनके सर पे गिरी। किस पे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जब सर पर गिरी तो उनका एकदम से मूड चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? गिव इन माई हार्ट यानी उनके दिल में लग गई, वो बर्फ दिल में नहीं लग गई। यानी वो वक्त जो उनके दिमाग में बड़ा टेंशन पाल रहा था, कभी कंफ्यूजन कर रहा था, वो वक्त उनके दिल पे लग गया। किस कारण? एक हेमलॉक ट्री और एक क्रो। क्रो कैसा होता है? निगेटिविटी का, और हेमलॉक ट्री कैसे होता है? निगेटिविटी। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरी का पेड़, या फिर हम कह सकते हैं जहरीला पेड़ जिसमें जहर उत्पन्न होता है। तो दोनों चीजें हैं, निगेटिविटी की साइन देती हैं। लेकिन और उस क्रो ने उस हेमलॉक ट्री से जो स्नो डाली, इसके कारण उन्हें पॉजिटिविटी आने लगी। किसके अंदर पॉजिटिविटी आने लगी? हमारे नरेटर यानी राइटर कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है? ए चेंज ऑफ मूड यानी हमारा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे उनका चेंज हो गया। क्या? मूड। जो टेंशन में थे वो फ्रेश मूड हो गया। दोनों निगेटिव चीजों ने उनका मूड फ्रेश कर दिया। अब क्यों कर दिया वो आगे देखते हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे यानी दिन का कुछ पार्ट बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि अगर आप जानते हो किसी दिन हमारे घर पे हमारी लड़ाई हो जाती है या फिर हमारे दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, पूरा दिन बेकार हो जाता है। या फिर ऐसा होता है, कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि काली बिल्ली रास्ता कट जाती है तो कहते हैं आज हमारा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में हमारे समाज ने ऐसी मेंटलिटी फिट की है कि सुपर स्टेशन के लिए कि काली बिल्ली रास्ता काट गई तो फिर हम कहेंगे आज कुछ गलत होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सुपर स्टेशन होता है ओनली, ठीक है। इसी को बताने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है और वो हमारे इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। अब इन्होंने क्या कहा? वो हमारे दिमाग में जो मतलब पॉजिटिविटी का ख्याल आया वो दोनों निगेटिव चीजों से आया, और वो निगेटिव थे लेकिन वो कैसे हो गए? पॉजिटिव। तो निगेटिव आज के हमारे अर्थ पर कुछ नहीं होता, सब होता है पॉजिटिव। और आपको बस देखने का नजरिया है, वो आप निगेटिव में ले जाते हो या पॉजिटिव में, ठीक है। तो उनका जो दिन का बचा हुआ टाइम था वो भी बच गया। किसके कारण? एक क्रो के कारण और एक हेमलॉक ट्री के कारण, ठीक है। आई हर्ड रस्ट, ठीक है। उनके दिल में ये चीज लग गई कि एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री ने उनका टाइम बचा लिया। अब मैं इसके अलावा आपको कुछ आपकी लाइफ से कनेक्टेड करके बताता हूं इसकी कहानी। आपने ये तो सुना होगा कि सीधे हाथ में खुजली मच रही है यानी रुपए आने वाला है, काली बिल्ली रास्ता काट गई यानी कुछ बुरा होने वाला है, या फिर ये चप्पल उल्टी डली है यानी कुछ गलत होगा, या फिर चप्पल उल्टी देख ली, या फिर इसके घर पे कहीं कैचे चला दी। ये सब क्या होता है? सुपर स्टिशन यानी अंधविश्वास। इन चीजों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आज हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि हमें इन चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही चीज बताने के लिए दोनों निगेटिव चीजों को पॉजिटिव में किस प्रकार बदला जाए उन्होंने बताया है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट स्लाइड हमसे कह रही है थैंक यू। अब थैंक यू किस लिए कहा जाता है? ये चीज आप अच्छे से जानते हैं। थैंक यू किस लिए कहा जाता है? क्योंकि आपने हमारी वीडियो को देखा, शेयर किया, लाइक किया और सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को। अब आपको क्या करना है? अब आपको नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करना है, जो कि मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।